हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम जो प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस का मतलब है इसमें जो कार्य है वो दोस्तों लगातार भी होगा, और परफेक्ट का मतलब है वो कार्य हो चुका भी होगा। जैसे वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इसमें इसका मतलब है वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। इसका मतलब वो कार्य कंटिन्यू भी चल रहा है और कुछ उसका कार्य का कुछ हिस्सा हो भी चुका है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसे वाक्य कहलाएंगे जिसमें रहा है, रही आएंगे और साथ में समय भी आएगा। जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो केवल रहा है रही या नहीं आएगा, इसके साथ समय भी आएगा। तो इसलिए केवल रहा है रही आएगा तो ओनली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में समय आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। इसी प्रकार इसकी पहले पहचान है, यही पहचान है इसकी, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है और साथ ही साथ में समय या कोई अवधि दी हुई होती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट तो है लिखा जाएगा पहले, इसके बाद में हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन लगेगा सिंगुलर के साथ में और हैव बीन लगेगा आई, वी, यू, दे या कोई भी बहुवचन के शब्द हो तो हैव बीन लगेगा, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर आएगा। तो सेंटेंस में जो भी अदर है वो सभी आएगी। उसके बाद में सिंस या फॉर आएगा और उसके बाद में समय या अवधि जो भी दी हुई होगी वह लिखा जाएगा। अब इसको सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे होता है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों, सिंस जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, मतलब एक समय के लिए लगता है। जैसे वह मंडे से जिम जा रहा है, तो इसके अंदर मंडे के जस्ट पहले सिंस लिखा जाएगा क्योंकि ये समय है। अवधि का मतलब है वैसे जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें समय की अवधि है वो 2 घंटे हैं। तो जब भी समय की अवधि हो तो फॉर का यूज होगा, और जब समय दिया गया हो कोई भी तो सिंस का यूज होगा। और फॉर का यूज वहाँ होगा जहाँ पे अवधि हो। अवधि तो देखते ही पहचानने में आ जाएगी, इसमें 1, 2, 3 सामान्यतः ये शब्द आएंगे। जैसे 2 घंटे हैं, 4 वर्षों से है, या फिर 10 दिनों से, या ऐसे कोई शब्द हो जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये अवधि है तो आपको फॉर का यूज करना है। जैसे 1-2 सेंटेंसेज हम लेते हैं। वैसे वह सुबह से दोस्तों के साथ मैदान में खेल रहा है, तो इसको किस प्रकार बनाएंगे। तो ही सब्जेक्ट हुआ तो ही लिखा जाएगा। इसके बाद में हैज या हैव बीन में दोनों में से हैज बीन लिखा जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर है। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार इसका नेगेटिव भी आपको पता है किस प्रकार बनेगा। और दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो एफर्मेटिव है उससे आपको इंटरोगेटिव बनाना है, और नेगेटिव है उससे आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था। तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। तो इसमें ही हैज के बाद में नोट लगेगा क्योंकि नोट हमेशा तीसरे नंबर पे ही आएगा। नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। और इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव से बनेगा हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। तो इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव भी आप बना सकते हो। ये तो ही सामान्य बात। इसके अलावा एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम बचपन से इस घर में रह रहे हैं। दोस्तों वाक्य चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको केवल फॉर्मूला याद यदि आप रखते हो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वाक्य कैसा ही हो या कितना भी बड़ा हो। हम बचपन से
इस घर में रह रहे हैं। यदि ऐसा वाक्य लिखा हुआ है तो किस प्रकार किया जाएगा? वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब सोचिए कि सिंस आएगा या फॉर आएगा? बचपन से कोई अवधि तो है नहीं। अवधि तो वही होती है 2 घंटे 15 वर्षों से। यदि ये कहा जाता कि हम 15 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं तो वो 15 जो है वो एक अवधि होती और वो साथ में फॉर आता। लेकिन जहाँ अवधि नहीं हो वहाँ आपको सिंस लगाना है। तो इसमें लिखा जाएगा वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस चाइल्डहुड। तो इसका नेगेटिव और आप बना ही सकते हो। इसी प्रकार कुछ वाक्य जो एग्जाम्स में आते हैं सिंस का यूज वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे सिंस के 2 यूज है। एक तो इस प्रकार जो समय प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है वहाँ पे ये किया जाएगा सिंस का यूज जो समय से पहले लिखा जाता है। इसके अलावा सिंस का यूज बिकॉज के एज ए बिकॉज भी किया जा सकता है, क्योंकि कहीं पे सिंस का यूज है जो क्योंकि के लिए किया जाता है, वो अलग चीज़ है, वो इसमें नहीं मानी जाएगी। तो इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं। जैसे सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है, तो सीता हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। इसमें फॉर लिखा जाएगा क्योंकि 2 घंटे से है। तो सीता हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, और सीता हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, हैज सीता राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, और हैज सीता नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार ये 4 वाक्य बन सकते हैं। आपको सिंस फॉर का यूज जो आना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा एक बात और है कि आप यदि वाक्य में समय का पता करना हो तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है। आप क्वेश्चन को ही पूछ के देखिए कि कब से, केवल कब से पढ़ रहा है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को ही पूछ के देखिए तो आपको पता चलेगा उसमें जो वाक्य सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें समय कौन सा है, सुबह से। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। हालांकि आप सोचिए कि जो समय है वो आपके सामने स्पष्ट है, लेकिन कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें समय बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो क्वेश्चन से ही हम पूछ सकते हैं कि कब से यह कार्य किया जा रहा है। जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो हम क्वेश्चन को ही पूछेंगे कब से क्रिकेट खेल रहा है। तो जवाब जो आए यानी कि सुबह से, तो वो ही उस सेंटेंस का जो है वो समय कहलाएगा। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाला जो सेंटेंस है उसमें समय पता करना थोड़ा कठिन होगा। जैसे कि जब से उसकी मदर बाजार गई है, जब से, जैसे कि सेंटेंस एक है, जब से उसकी मदर बाजार गई वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाएगा। जब से उसकी मदर बाजार गई तब से वह क्रिकेट खेल रहा है। तो वाक्य यानी कि सेंटेंस कितना भी बड़ा हो दोस्तों, लेकिन यदि आप फॉर्मूले के अनुसार चलोगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट पहले करना है। तो सब्जेक्ट कौन है, वह, क्योंकि जो खेल रहा है कार्य वही कर रहा है। तो इसलिए ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, सिंस या फॉर में से सिंस आएगा क्योंकि इसमें कोई अवधि तो है नहीं। लेकिन समय कौन सा है ये पता करने के लिए अभी भी जैसे कि मैंने बताया आपको कि समय का पता करने के लिए सेंटेंस से ही पूछा जा सकता है कि कब से खेल रहा है। तो जवाब आएगा कि जब से उसकी मदर बाजार गई। तो ये पूरा समय है। समय कैसे पता किया जाएगा, सेंटेंस को ही पूछा जाएगा कब से यह कार्य हो रहा है। तो कब से वह खेल रहा है, जब से उसकी मदर बाजार गई। तो सिंस के बाद में ये समय लिखा जाना है। तो ये समय लिख दीजिए। समय क्या है, जब से उसकी मदर बाजार गई। तो जब से का मतलब भी सिंस ही होता है, इसलिए जब से का
इंग्लिश में कुछ भी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। जब से उसकी मदर बाजार गई तो सिंस हिज मदर वेंट टू मार्केट, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सिंपल है, उसकी मदर बाजार गई, तो सिंस हिज मदर वेंट टू मार्केट। तो इस प्रकार ये सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो यदि आप फॉर्मूले के अनुसार चलते हो तो निश्चित रूप से कभी गलत नहीं होएगा, चाहे कितना भी बड़ा वाक्य हो।